कनाडा की राजनीति में एक नया टर्निंग पॉइंट आ गया है, क्योंकि भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाकर अपनी राजनीति चमकाने वाले कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ज्यादा दिनों तक पीएम नहीं रह पाएंगे और उनके हाथ से सत्ता चली जाएगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। क्या भारत से बगावत का खामियाजा ट्रूडो को अपनी कुर्सी गंवा कर चुकाना होगा? इस सवाल का जवाब आपको आज हमारे शो में मिलेगा। नमस्कार, हमारा खास शो टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। खालिस्तानी प्रोपेगेंडा और भारत विरोधी एजेंडा के दम पर अपनी राजनीति चमकाने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के दिन पूरे हो गए हैं। 6 जनवरी की सुबह सुबह जब लोग नींद से जग रहे थे, तभी कनाडा से आई एक खबर ने लोगों को चौंका दिया। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। वो कभी भी अपना पद छोड़ सकते हैं। कनाडा के अखबार द ग्लोब एंड मेल ने 3 सूत्रों के आधार पर बताया कि ट्रूडो लिबरल पार्टी के नेता के तौर पर पद छोड़ने जा रहे हैं। ग्लोब एंड मेल के अनुसार वो निश्चित रूप से नहीं जानते कि ट्रूडो कब पद छोड़ेंगे, कि अपनी योजना की घोषणाएं करेंगे, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि बुधवार को होने वाली एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कॉक्स बैठक से पहले ऐसा हो जाएगा। ट्रूडो ने 2013 में लिबरल नेता का पद संभाला था, जब पार्टी गहरे संकट में थी और पहली बार हाउस ऑफ कॉमन्स में तीसरे स्थान पर आ गई थी। ट्रूडो ने 2 साल तक कनाडा में धुआंधार कैंपेन किया और अक्टूबर 2015 में जब कनाडा में चुनाव हुए तो उन्हें ट्रूडो को शानदार जीत मिली। इस चुनाव में लिबरल को 338 सीटों में से 184 सीटों पर जीत मिली, जबकि ट्रूडो की पार्टी को लोकप्रिय मतों का 39.5% मिला। ये एक मजबूत और ताकतवर सरकार थी। ट्रूडो की जीत कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2011 के चुनाव में उनकी पार्टी को मात्र 34 सीटें मिली थी, जबकि 2015 के चुनाव में लिबरल पार्टी को 184 सीटें मिली। इसके बाद ट्रूडो ने 2019 और 2021 के चुनावों में भी जीत हासिल की, लेकिन हर जीत के साथ ट्रूडो की नीतियों पर पकड़ कमजोर होती गई और कंजर्वेटिव पार्टी हावी होती गई। अब स्थिति यह आ चुकी है कि ट्रूडो को अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा देने को मजबूर होना पड़ रहा है। कनाडा में ट्रूडो को राजनीतिक खालिस रूप से भारत के खिलाफ रही है। ट्रूडो कनाडा की जमीन से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वाले हार्डकोर खालिस्तानियों को चुपचाप न सिर्फ बर्दाश्त किया, बल्कि वहां की पुलिस ने उन्हें कानूनी संरक्षण भी दिया। कनाडा में जब भारत की पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या को आपत्तिजनक रूप से दिखाया गया तो वहां की पुलिस चुप रही। कनाडा में हिंदुओं के मंदिरों पर हमले हुए तो वहां पुलिस चुप रही। विकसित देशों के कतार में शामिल ट्रूडो में ये उम्मीद की जा रही थी कि वो खालिस्तानियों के इन करतूतों की आलोचना करते और तुरंत अपनी पुलिस को इन पर एक्शन लेने को कहते, लेकिन वो चुप रहे और कुछ उग्रवादियों के वोट के लिए इन्हें शय देते हुए ट्रूडो ने खुद स्वीकार किया कि कनाडा में खालिस्तानी तत्व मौजूद है। हालांकि ट्रूडो ने ये कहकर उनके अपराध को कम करने की कोशिश की कि वो पूरे सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ट्रूडो के इस कदम से एक आम कनाडाई शहरी के मन में अपने पीएम को लेकर विश्वास हासिल हुआ। भारत से फरार आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत सरकार की भूमिका बताकर ट्रूडो ने द्विपक्षीय संबंधों की मर्यादा ही खत्म कर दी। सितंबर 2023 में ट्रूडो ने जब कनाडा की संसद में कहा कि कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र के पास ये मानने के पर्याप्त कारण है कि भारत सरकार के एजेंटों ने एक कनाडाई नागरिक की हत्या कर दी है। ट्रूडो के आरोप से भारत सुन्न हो गया। ट्रूडो के आरोपों के बाद 16 से 17 महीने गुजर गए, लेकिन अब तक कनाडा इस हत्याकांड में भारत की एजेंसियों के शामिल होने का कीट सबूत नहीं दे सका।
ट्रूडो के इन कदमों से कनाडा में उनकी लोकप्रियता घटती गई। ARI और एशिया पैसिफिक फाउंडेशन ऑफ कनाडा द्वारा किए गए सर्वे में कनाडा के 39% नागरिक मानते हैं कि कनाडा अपने संबंधों को अच्छी तरह से प्रबंधित नहीं कर रहा है, जबकि 32% लोगों का नजरिया इसके उलट है। वहीं 29% लोगों ने कहा कि वो कुछ कह ही नहीं सकते। सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि 29% कनाडाई मानते हैं कि जब तक ट्रूडो प्रधानमंत्री है तब तक संबंधों में सुधार नहीं होगा। इस बीच ट्रूडो ने निज्जर का राग गाना नहीं छोड़ा। वो निज्जर को भारत का वांछित आतंकवादी था और जिसने गलत तरीके से कनाडा की नागरिकता ली थी। इस वजह से दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ते गए। हालात बिगड़ने पर दोनों देशों ने एक दूसरे के हाई कमान में अधिकारियों की संख्या कम कर दी। इसके बाद कनाडा ने छात्राओं और छात्रों को जारी किया जाने वाला फास्ट ट्रैक वीजा खत्म कर दिया। इससे भारतीय छात्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। आपसी विवाद की वजह से भारत ने कनाडा के साथ चल रही व्यापार बातचीत रोक दी। भारत कनाडा व्यापार समझौता यानी CEPA पर जारी बातचीत को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। भारत के राजनयिकों की सुरक्षा का हवाला देते हुए कनाडाई नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को निलंबित या बेहद सीमित कर दिया गया। अमेरिकी चुनाव में ट्रंप की जीत ट्रूडो के लिए और भी बुरे दिन लेकर आई। जीत के बाद ट्रंप ने कहा कि वो कनाडा पर 25% टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप का बयान ट्रूडो के लिए झटके की तरह था। उन्होंने तुरंत अमेरिकी की फ्लाइट पकड़ी और ट्रंप से मिलने चले गए। ट्रूडो ने गुपचुप ट्रंप से मुलाकात की, उनके साथ डिनर किया, लेकिन उनकी समस्या दूर नहीं हो रही थी। ट्रंप ने ट्रूडो को फार लेफ्ट लूनेटिक कहकर उनका मजाक भी बनाया। इसके अलावा ट्रंप ने ट्रूडो को कनाडा के महान राज्य का गवर्नर कहकर संबोधित किया। उन्होंने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने का सुझाव देते हुए कहा कि इससे टैरिफ और व्यापार मुद्दों पर बातचीत आसान होगी। ट्रूडो के लिए दूसरा झटका ट्रंप के करीबी और दिग्गज बिजनेसमैन एलन मस्क से आया। एलन मस्क ने एक ट्वीट में कहा कि ट्रूडो अगला चुनाव हारने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में इनकी विदाई तय है। एलन मस्क जैसे दिग्गज उद्योगपति के बयान से ट्रूडो की प्रतिष्ठा को गहरा झटका पहुंचा। ट्रूडो को ये चुनौतियां तो देश के बाहर मिल रही थी, इधर देश के अंदर विपक्ष लगातार उन पर हमलावर होता जा रहा था। 2021 के फेडरल चुनाव के बाद से लिबरल्स को बाई इलेक्शन में लगातार हार मिली और संसद में उनकी संख्या घटती चली गई। इसमें टोरंटो, सेंट पॉल और मॉन्ट्रियल में लासेन, एमार्ड, वर्डन जैसी सुरक्षित सीटों पर हार शामिल है। इस हार के बाद से महीने में ट्रूडो के नेतृत्व को लेकर आंतरिक हताशा और असंतोष के बारे में लगातार कहानियां मीडिया में देखी गई। इन सब घटनाक्रमों के बीच घटना की लोकप्रियता लगातार कम होती रही। इस सर्वे इसकी ओर इशारा कर रहा था। ग्लोबल मार्केट रिसर्च संस्थान IPSOS के ताजा सर्वे के अनुसार लगभग 73% कनाडाई चाहते थे कि वो इस्तीफा दे। यहाँ तक कि खुद लिबरल पार्टी को सपोर्ट करने वाले 83% लोग ट्रूडो को अपना नेता नहीं देखना चाहते थे। कनाडा में महंगाई के साथ बेरोजगारी भी बढ़ रही थी। कंजर्वेटिव पार्टी ने इस बड़ा मुद्दा बनाया। कोरोना के बाद से बेरोजगारी दर लगभग 6.5% तक पहुंच गई। ट्रूडो की टैक्स नीतियां भी लोगों को परेशान कर रही थी। पिछले साल दिसंबर महीने में लिबरल पार्टी में भी ट्रूडो के खिलाफ विद्रोह जैसी स्थिति देखने को मिली थी। लिबरल पार्टी के दर्जनों सांसदों ने एक मीटिंग में सहमति जताई और कहा कि अब ट्रूडो को अपना पद छोड़ देना चाहिए। पार्टी के 51 सांसदों की एक बैठक में यह तय कर लिया गया कि अब ट्रूडो का समय पूरा हो गया है। दो 2024 के अंतिम महीने में ट्रूडो के मंत्रिमंडल में इस्तीफा की लहर देखी गई। 19 सितंबर 2024 को परिवहन मंत्री पाब्लो रोड्रिगेज ने इस्तीफा दे दिया। 20 नवंबर 2024 को अल्बर्टा के सांसद रैंडी ने इस्तीफा दे दिया। 15 दिसंबर 2024 को आवास मंत्री सीन फ्रेजर ने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए अगले फेरबदल में कैबिनेट छोड़ने के अपने इरादे की घोषणा की। 16 दिसंबर 2024 को
क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इन इस्तीफा के बाद ट्रूडो के पास अपने पद पर बने रहने की कोई ठोस वजह नहीं रह पाई। अगर कनाडाई पीएम इस्तीफे देते तो जल्द ही वो चुनाव कराने की मांग उठाने की संभावना में थे। सूत्रों के मुताबिक पीएम ट्रूडो ने वित्त मंत्री डोमिनिक लेब्लाक के साथ चर्चा की है कि क्या वो अंतरिम नेता और प्रधानमंत्री का चेहरा दोनों हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो नेतृत्व के लिए योजना बनाते हैं तो ये अव्यवहारिक होगा। इतना ही नहीं, अब तक और सांसद ने ट्रूडो को पत्र लिखकर उनके प्रति अपना असंतोष व्यक्त किया है। कनाडा के पीएम ट्रूडो को ये पत्र कनाडा के भारतीय मूल के सांसद चंद्रा आर्य ने लिखा है। भारतीय मूल के कनाडाई सांसद ने ट्रूडो को लिखे इस पत्र में कहा कि आज जो स्थिति है उसे देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि अब आपको लेकर हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी को कॉन्फिडेंस नहीं रहा है। ऐसे में मुझे लगता है कि अब आपको पीछे हट जाना चाहिए। चंद्रा आर्य ने अपने पत्र में आगे लिखा कि मैं आपका लगातार समर्थन करता आया हूं। मैंने आपका उस समय का भी समर्थन किया था जब हमारे कुछ साथी आपसे आपका त्याग पत्र मांग रहे थे। इस पत्र में उन्होंने क्रिस्टिया फ्रीलैंड यानी पूर्व वित्त मंत्री के इस्तीफे का भी जिक्र किया। यानी कुल मिलाकर अब कनाडा में कभी भी सत्ता का तख्ता पलट हो सकता है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।